जब एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचता है तो सबसे पहला सवाल आता है कि यूपीएससी की कोचिंग कहाँ से करेगा, क्योंकि कोचिंग की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर हम किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर हम तुलना करके देखते हैं तो आपको मिनिमम फीस आपको 1 लाख रुपीज़ के आसपास देखने को मिलती है, जो हर एक बच्चे के लिए अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक ऐसा वे बताऊँगा, कुछ एक ऐसी स्कीम बताऊँगा जिसके माध्यम से आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से, वो भी इंडिया की बेस्ट कोचिंग के माध्यम से। देखिए, मैं आपको ये वीडियो को क्लिक बैट के लिए नहीं बना के दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो आज के टाइम में यूट्यूब पे वीडियो बना के देते हैं, थंबनेल डाल देते हैं, फ्री में यूपीएससी की तैयारी कीजिए, वैसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को आप धैर्य के साथ में देखिए। मैं आपको कुछ एक गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानकारी दूंगा जिसके माध्यम से आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक ऐसी स्कीम होगी जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होगी, कुछ एक स्कीम ऐसी होगी जो आपको सिर्फ आपको माइनॉरिटीज़ के लिए देखने को मिलेगी, कुछ एक आपको एसटी एससी के लिए देखने को मिलेगी, और मैं आपको लास्ट में एक जनरल पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा कि सभी लोग यूपीएससी की तैयारी फ्री में कैसे कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाओ उससे पहले आप एक बार एक प्यारी सी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्यारी सी कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है ऐसे वीडियो और करने के लिए। सो हम एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सो बीच बीच से मुझे अपनी स्वेलिंग को इससे पोंछना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। जब बात आती है यूपीएससी की तैयारी की, तो आज के टाइम में मैक्सिमम स्टेट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक राजस्थान स्टेट को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ की स्कीम को काफ़ी तरीके से बता पाऊंगा। राजस्थान में एक स्कीम चलती है जिसका नाम है अनुपूर्ति योजना। अनुपूर्ति योजना के अंदर खासियत यह है कि जो भी बच्चे एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की तैयारी के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो भी अपने 12th के परसेंटेज के बेस पे। इसके अंदर आपको कोचिंग खुद आपको डिसाइड करनी होगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको कोई कोचिंग कह रही है कि इसके अंदर जाके एडमिशन लीजिए, ऐसा नहीं है। आप आपकी इच्छा से कोचिंग को डिसाइड करेंगे। जो भी पॉपुलर कोचिंग है, लाइक जयपुर के अंदर आपको दृष्टि आईएएस देखने को मिल जाती हैं, विजन भी देखने को मिल जाती है, और राजस्थान के वन ऑफ द पॉपुलर कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड, ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो आपको जिस भी कोचिंग में एडमिशन लेना है, आप सीधा उसके अंदर उसको चूज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर रहने की सुविधा भी दी जाएगी, और रहने के लिए भी आपको अलग से प्राइस देखने को मिलेगा, अलग से आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी ईयरली बेसिस पे। जब तक आपकी कोचिंग चलेगी तब तक आपको रहने के लिए भी सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मैंने आपको राजस्थान का एग्जाम्पल इसके लिए दिया क्योंकि ऐसी स्कीम आपको लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टेट में देखने को मिल जाएगी। जो मैं आपको राजस्थान की स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऐसी की ऐसी स्कीम आपको यूपी के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं, जिसके बारे में आपने आई थिंक लास्ट ईयर आपने देखा होगा, जिसके अंदर यूपी की इस स्कीम के बारे में आपको जानकारी देखने को मिली थी, जिससे मैं आपने जुनैद अहमद सर का वीडियो देखा था जो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो यूपी गवर्नमेंट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी हिसाब से यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है। गुजरात गवर्नमेंट, जो कि आपको सरदार वल्लभ भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की थी फ्री में पढ़ाने के लिए, वो यही इंस्टीट्यूट था। आपने मुरनाल पटेल सर के वीडियो देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे। मुरनाल सर जिनके बारे में काफ़ी टॉपर आपको रिकमेंडेशन भी देते हैं, वो वीडियोज सरदार वल्लभ भाई पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट वहीं पे पढ़ा रखे हैं उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब के पॉपुलर टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं। इस मामले में एक सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मुझे को लगती है, वो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। आपको पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट इस मामले में सबसे अच्छा काम कर रही है। मैं इसके कारण पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक सीनियर है, एज ए फ्रेंड की तरह ही हैं, जो कि दिल्ली की टॉप मोस्ट पॉपुलर कोचिंग, मैं किसी कोचिंग का नाम अभी लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन दिल्ली की टॉप मोस्ट, जिसका नाम आप सोच सकते हैं इंग्लिश मीडियम की सबसे बेस्ट कोचिंग, वहाँ पे वो व्यक्ति पहले पढ़ाते थे, और आजकल वो स्टेट गवर्नमेंट जो कि वेस्ट बंगाल की है, वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर कर रही है। तो इस मामले में देखें तो लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टेट काम कर रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, तमिलनाडु गवर्नमेंट भी प्रीलिम्स के लिए अलग से कोचिंग लेके आई है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको एक एक गवर्नमेंट के बारे में, अलग स्कीम के बारे में करीबी एक वीडियो बना के दूंगा, जिसके अंदर सिर्फ स्कीम के बारे में जान के दूंगा। इसके अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव आपका हो सकता है स्कीम के माध्यम से। इसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट भी काम कर रही है जेबीएम योजना के तहत, लेकिन ये सारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की सुविधा होती है वो स्टेट के उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो स्टेट से पढ़े हुए होते हैं। तो जेबीएम योजना जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अंदर भी आपको किसी भी दिल्ली की कोचिंग में रहकर आप पढ़ सकते हैं, और पे आपको कौन करेगी? दिल्ली गवर्नमेंट। तो पहली स्कीम तो हुई हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोचिंग इन यूपीएससी हिस्ट्री, विच इज द जामिया मिलिया इस्लामिया। दिल्ली के अंदर अगर सबसे बेस्ट कोचिंग की बात आती है तो मुझे लगता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम फर्स्ट रैंक पे होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसी कोचिंग है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं
एज कंपेयर टू एडमिशन के आधार पे कितने कैंडिडेट वहाँ पे पढ़ रहे हैं और कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर उसका रेशियो निकाला जाएगा तो जामिया मिलिया आज भी फर्स्ट नंबर पे है। लास्ट ईयर भी इन्होंने करीब 70 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिया है पीसीएस और यूपीएससी में मिलाकर। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल किस हिसाब का है। अगर हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवा रही हैं। ये एक यूनिवर्सिटी भी है और जामिया मिलिया इस्लामिया आपको यूपीएससी की तैयारी भी करवा रही हैं। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हर एक बच्चा इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता है। जो बच्चा माइनॉरिटी से बिलोंग करता है या फिर जितनी भी गर्ल्स किसी भी कम्युनिटी की होती है वो अप्लाई कर सकती है, या फिर आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी से होने चाहिए। कहने का मतलब कौन इसके अप्लाई नहीं कर सकता? जो बच्चा जनरल से है, लड़का है और ओबीसी और जनरल दोनों से बिलोंग करता है, तो ओबीसी के जनरल और ओबीसी के लड़के हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी ऑल ओवर सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्या है इसके ऊपर कभी हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। कोई भी इसके अंदर आपको रीजनल या फिर कोई रिलीजन कोई भी इश्यू नहीं देखने को मिलता है, इसके ऊपर भी कुछ अलग से इनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी आप रह के यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आपने इस बार भी JNU के बारे में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि इस साल से काफ़ी बच्चे वहाँ से सेलेक्ट हुए और काफ़ी इंटरव्यू भी आपने JNU के अंदर देखे भी थे इस बार। तो JNU के अंदर सिस्टम ये रहता है कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर लीजिए। जैसे आपकी UG हो जाए तो आप बैचलर के बाद में मास्टर के लिए अप्लाई कर लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। अगर आपको वहाँ पे हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे एक आपको लाइब्रेरी देखने को मिलती है जिसका नाम है धौलपुर हाउस लाइब्रेरी के नाम से वो जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से मैक्सिमम बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट इस हिसाब से बना दिया जाता है कि काफ़ी लोग सीरियस तरीके से वहाँ पे पढ़ते हैं और 1-2 साल के अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की सुविधा भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हर मंथ 2000 रुपीज़ गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलते हैं आपके रहने के खर्चे के लिए, और साथ में आपके पढ़ने और साथ में स्टडी मटेरियल के लिए आपको ये सुविधा वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सो हमने लगभग मोटा मोटे तौर पे जो सबसे बढ़िया स्कीमें थी उसके बारे में बात की। नाउ हम बात करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आज के टाइम में आपने दृष्टि आईएएस का नाम सुना है, तो दृष्टि आईएएस की एक अस्मिता योजना चलती है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको दिल्ली में रहने की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखा है, मतलब कि ये जो अस्मिता योजना है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने या तो किसी स्टेट का या फिर यूपीएससी का कभी भी प्रीलिम्स पास कर रखा है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आप अस्मिता में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में इनकी जो मेंटरशिप की लाइब्रेरी होती है उसकी सुविधा ये होती है कि अगर आपने प्रीलिम्स दिया है, मतलब इस साल अगर आपने प्रीलिम्स दिया है, तो आप मेंस के लिए वहाँ पे रह के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की सुविधा भी मिलेगी, पढ़ने की सुविधा भी मिलेगी। ये सिर्फ आपको दृष्टि आईएएस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दृष्टि भी प्रोवाइड कर रहा है, स्टडी IQ भी प्रोवाइड कर रहा है, अनअकैडमी भी प्रोवाइड कर रहा है, और ऑलमोस्ट दिल्ली की जितनी भी पॉपुलर कोचिंग है मैक्सिमम कोचिंग आपको इस टाइप की सुविधा प्रोवाइड कर रही है। लाइक अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो स्प्रिंग बोर्ड भी इस टाइप की सुविधा आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनके बढ़िया से बढ़िया हॉस्टल में बढ़िया फुल AC वाला रूम के अंदर रहकर आप पढ़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी सुविधा देखने को मिलती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। इन सब के अलावा कुछ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको NGO के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। इन NGO के ऊपर मैं आपको एक बार अलग से वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे सेपरेटली कंप्लीट आपको डाटा के हिसाब से जानकारी देनी होगी, क्योंकि मैं NGO के बारे में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं दे सकता हूँ। तो आप इसके ऊपर भी तैयारी कर सकते हैं। सो मैंने आपको एक मोटा मोटी तौर पर उन सारे बच्चों के लिए सुविधा बता दी जो बच्चे एक बार यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। बाकी माइनॉरिटीज जो भी बच्चे ST SC या फिर जो शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों अलग से आपके लिए स्कीमें निकाल रही हैं, तो आप उनके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए सुविधा रही जो गवर्नमेंट के माध्यम से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के माध्यम से पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसका वे क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस कि आपके पास में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में। बाकी आप टेलीग्राम के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे ऐसा चैनल देखने को मिल जाते हैं जो आपको डेली बेसिस पे आपको प्लानर के रूप में आपको तैयारी करवा रहे हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी के नोट्स, यूपीएससी की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको मोटा मोटी तौर पर जानकारी बता दी। अब हम बात करते हैं सभी बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं और उनके पास में ये लगता है कि उनके पास में ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है और ऐसी कोई भी सुविधा की भी नहीं है, और या फिर ये हो सकता है वो इन सब के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकता है। मैं आपको एक सुविधा बताता हूँ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको लगभग यूपीएससी के सारे वीडियोज एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ नीड है तो एक अच्छे से गाइडेंस की, अच्छे से स्टडी की और अच्छे से रिसर्च की।
अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से भी आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, और वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से इंडिया की अच्छी फैकल्टी के माध्यम से। मैं आपको जल्दी से सारे चैनल के बारे में जानकारी बताता हूँ, आप एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल विच कैन हेल्प यू इन योर यूपीएससी जर्नी। कुछ ऐसा चैनल जहाँ से आप कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी को शानदार बना सकते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। वैसे मैंने सारी जानकारी पहले एक वीडियो में बता रखी थी, तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों को वापस से डिटेल में बताई जाए, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर अबाउट द इकोनॉमी पोर्शन। इसके लिए आप फॉलो करेंगे मुरनाल सर का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको पुराने लेक्चर देखने को मिलेंगे विच कैन हेल्प यू इन योर स्टैटिक पोर्शन। आपका स्टैटिक पोर्शन वहाँ से कवर हो जाएगा। फॉर करंट अपडेट आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आएंगे, वहाँ पर आपको मुरनाल सर हर साल करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए आपको एक सीरीज चलाते हैं, विन 22, 23 ऐसे करके सीरीज चलती है। जैसे कि अभी 2023 था तो 2023 के लिए विन 23 थी, तो 2022 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स की अपडेट थी वो आपको इस साल यहाँ पे कवर हो गई थी। तो ऐसे आप करंट अफेयर्स की सारी अपडेट वहाँ से कवर कर सकते हैं। और जो आपको अपडेट है, जो आपको स्टैटिक पोर्शन है, वो आपको यूट्यूब चैनल से देखने को मिल जाएगी। वो तो ये मोटा मोटी तौर पे बात, पर आपके लिए आपके पास में एक ऐसा हैंड आउट भी होने चाहिए जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप काम करेंगे दिल्ली के किसी भी बुक स्टोर से, वैसे मैं आपको नीचे एक बुक स्टोर के नंबर दे दूंगा, आप उनको कॉल करके मुरनाल सर के जो लेक्चर है उनके आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट के नोट्स होंगे, उनको आप मंगवा लीजिएगा। उन नोट्स को पढ़कर साथ साथ में वीडियो लेक्चर देखिए। जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वहाँ से कवर कीजिए, जो स्टैटिक पोर्शन बच रहा है वो नोट से कवर कीजिए, और जो करंट के अपडेट है वो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पढ़िए। तो आपका कंप्लीट इकोनॉमी का पोर्शन ऐसे करके आप फ्री में कवर कर सकते हैं, और वो भी इंडिया के सबसे अच्छी फैकल्टी से। मुरनाल सर, इनको मुझे नहीं लगता किसी तारीफ की जरूरत है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा पोर्शन है जो आपके प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। करीब 20 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, और अगर आपने ढंग से पॉलिटी को कवर किया तो आप आराम से 16 से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में एक ही स्ट्रेटजी है, वो है लक्ष्मीकांत। किसी और के ऊपर रेफर भी मत कीजिए, लक्ष्मीकांत को पढ़िए। लक्ष्मीकांत एकमात्र ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए आपको किसी टीचर की भी नीड नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी टीचर की नीड है तो आप स्टडी IQ पे आ सकते हैं, वहाँ पर आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत की सीरीज़ के, तो उनको देख सकते हैं। या फिर आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल से भी फ्री में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने लक्ष्मीकांत की सीरीज चला रखी हैं। वैसे लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है इसको लेकर मैंने आपको एक वीडियो बना के दे रखा है, उसको आप एक बार देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देख रखा है, करीब 90,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तो एक बार उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लक्ष्मीकांत को कैसे कवर करना है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत के साथ में आप थोड़े से MCQ लगाएगा पॉलिटी के लिए। ये MCQ आपको हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट याद करने में। और MCQ आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने आपको करीब 10,000 से ज़्यादा MCQ अपने टेलीग्राम चैनल में दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप MCQ को डाउनलोड कीजिएगा अपनी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है जो आपके प्रीलिम्स में तो इतनी हेल्प नहीं करता, बट मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ज्योग्राफी के लिए आप तैयारी करेंगे, वो करेंगे मुरनाल सर के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे एक मैम है राजस्थान सोलंकी मैम, IRS मैम है ये। तो इन्होंने वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, बहुत पुराने लेक्चर है, बट आप वहाँ से स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं। इसके साथ में हैंडआउट के लिए आप PMA के नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी बुक पे रेफर मत कीजिए, आपसे PMA के नोट्स को देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो उसके लिए 2 ही बुक पढ़िएगा, 11th की NCERT और क्लास 12th की NCERT। बाकी किसी भी बुक को मत पढ़िए। इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद में आपको किसी सिंगल चीज़ की नीड नहीं रहेगी। PMA के नोट्स में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि नोट्स में आपको लक्ष्मीकांत का नोट्स में आपको NCERT का सारांश भी देखने को मिल जाता है, साथ में आपको जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसका सारांश भी देखने को मिल जाता है, और टीचर के ने जो अलग अलग जगह से पढ़ रखा है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। PMA के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट से देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस में शायद इतना यूजफुल है या नहीं है, बट प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। करीब आपको कम से कम मान के चलिए 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साइंस एंड टेक से। इसके लिए आप क्या करेंगे, रवि अग्रवाल सर की आपको कुछ एक अपडेट के वीडियो देखने को मिल जाते हैं इनके यूट्यूब चैनल पे, बट उसको भी आप नहीं पढ़े तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। इस बार जब प्रीलिम्स होने वाला था तो उससे पहले KGIS ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एक मैराथन वीडियो बनाया था, करीब 12 से 13 घंटे का था, जो कि रवि सर ने बनाया था। ठीक है, रवि अग्रवाल जो पॉपुलर टीचरों में से एक है। इनके ऑफलाइन लेक्चर को तो मत ज्वाइन कीजिएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे कोई 1% भी मजा नहीं आता ऑफलाइन क्लास में, तो बिल्कुल वो खैर कुछ कहना ज़्यादा बदतमीजी होगी यहाँ पे। बट हाँ, इनके ऑनलाइन लेक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ऑनलाइन लेक्चर में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि टू द पॉइंट रहता है ऑनलाइन क्लास में। तो आप इनका वो मैराथन वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपका कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके साथ में स्टैटिक पोर्शन वहाँ से पढ़ने के बाद में आप विजन एस की मैगजीन से हर महीने करंट अफेयर्स को वहाँ से पढ़ते जाइए।
तो एक बार स्टैटिक पढ़ने के बाद में आपको करंट इजीली समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, और आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर हो जाएगा। सो हमारे पास में अभी एक टॉपिक बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वायरमेंट साइंस। देखिए इन्वायरमेंट साइंस के लिए आप किसी भी एक सिंगल टीचर पर रेफर नहीं कर सकते, किसी भी सिंगल टीचर पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस बहुत ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है। इसके लिए आप मैक्सिमम करंट अफेयर्स पर रेफर कीजिए। आपको स्टैटिक पढ़ना है तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया, आप जो प्रीलिम से पहले ओनली आईएएस ने भी इन्वायरमेंट साइंस को लेकर एक मैराथन वीडियो बनाया था, और केजीआईएस ने भी बनाया था। तो उस एक बार मैराथन वीडियो को देख लीजिए, 12 से 13 घंटे का वीडियो है। वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा। फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस की मैगजीन, और आपको जो क्लास में आपको मैराथन में आप पढ़ रहे हैं उसी स्टडी को अगर बुक से पढ़ना है तो आप या तो पीएमए आईएएस की बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट से देखने को मिल जाएगी, या फिर आप शंकर आईएएस की बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बुक को डायरेक्ट खरीद सकते हैं, दिल्ली के बुक स्टोर से कहीं से भी मंगवा लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा, उनको आप जैसे ही कॉल करेंगे तो वो आपको घर तक डिलीवर कर देंगे। सो हमारा एनवायरनमेंट कवर हो गया। तो हमारे जो मेन 6 पिलर है, जहाँ से हमारा प्रीलिम्स और मेंस जिस 6 पिलर पर टिका हुआ है, वो अगर हमारे कवर हो गए तो अब हमारे पास में कुछ एक छोटे छोटे पोर्शन बचते हैं जिनको हम किसी नोट से रेफर कर सकते हैं, और 2 बड़े पेपर बचते हैं जो है एसे और एथिक्स। एसे और एथिक्स के लिए आप धर्मेंद्र जाकर सर, जो कि आपको इनका यूट्यूब चैनल भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और फिर कुछ एक पोर्शन बचते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल इश्यू, सोशल जस्टिस। अगर आप इनके लिए यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी भी टीचर के ऊपर रिलाई करते हो तो मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा ना समझ होंगे, क्योंकि ये वो पोर्शन है जिसको आप किसी भी नोट से पढ़ेंगे तो आपका काम काफ़ी ईजिली कवर हो जाएगा। इसके लिए आप विजन एस के नोट्स के ऊपर रिलाई कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सॉरी, मैं माफी चाहूँगा, एक टॉपिक हमारा छूट गया, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप फॉलो करेंगे मुरदान सर का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे प्रतीक नायक सर ने हिस्ट्री के पुराने लेक्चर डाल रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री आप वहाँ से कवर करेंगे। फिर बात रहती है कि वो बहुत पुराने लेक्चर है, आपको कुछ हैंड आउट की नीड रहेगी, तो आप विजन एस के नोट से आप हैंड आउट पढ़ सकते हैं। और आप स्टैटिक पोर्शन के लिए किसी ज़्यादा बुक के ऊपर रिलाई करने से बेटर है आप ओल्ड एनसीईआरटी, तीनों ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडल, तीनों के लिए आप एक बार ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, और न्यू एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है इसको लेकर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना के दिया है, करीब 15 से 16 मिनट का वो वीडियो है। एक बार उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ने की एक साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है। करीब 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आप समझिए उस वीडियो को कितने लोगों ने पसंद किया है। एक बार उस वीडियो को जाके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, कि हमारी टीम ने जो मेहनत की उस वीडियो को बनाने में, लिटरली आपको वहाँ से हेल्प होगी कि एनसीईआरटी को पढ़ने की अप्रोच काफ़ी कम लोगों को पता होती है, और वो आपको देखने के बाद वहाँ से समझ में आ जाएगी। तो आप वहाँ से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, विजन एस से आप थोड़े बहुत कुछ एक पोर्शन जो आपको डाउट रहे उनको कवर करेंगे, और प्रतीक नायक सर ने जो लेक्चर हैंड आउट डाल रखे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और वहाँ से आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसे एथिक्स के बारे में जानकारी दे दी, 6 मेन पिलर के बारे में जानकारी दे दी, और जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं उनको आप कहाँ से कवर करेंगे, नोट से कवर करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसके अलावा मैं आपको जल्दी इसके बाद में एक वीडियो बना के दूंगा बुक लिस्ट को लेकर, उसमें मैं जो छोटे छोटे पोर्शन और बच गए हैं जो शायद मैं आपको बता नहीं पाया, जो इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, तो इन सारे टॉपिक के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं उसके बारे में अपन उसके अंदर बात कर लेंगे। सो ये कंप्लीट एक मोटा मोटी तौर पे फ्री में तैयारी करने के लिए ये जो वीडियो था, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानकारी देखने को मिली होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैंने जो टेलीग्राम के बारे में जानकारी दी, नीचे लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपकी तैयारी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार बना सकती हैं। बुक स्टोर वाले के नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके वहाँ से बुकों को मंगवा सकते हैं, क्योंकि बुकों के लिए तो आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि बुक आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहती है और इसका कोई भी सब्सिट्यूट होता नहीं है। तो बुकें आप खरीदिए, नोट्स आप खरीदिए, ताकि आप तैयारी को शानदार कर पाएँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम, जो मैंने आपको जानकारी दी थी कि आप फ्री में और क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बोल पा रहा हूँ, जो कॉपीराइट के कारण इश्यू रहता है, तो उसको मैं वहाँ पे स्टोरी के माध्यम से डालूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे आते हैं तो धैर्य बना के रखिएगा, आप सिर्फ ज्वाइन होकर रहिएगा। आपको मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली जो हेल्प करने का मैंने आपको वादा किया, तो मैं वहाँ पे आपके हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो ये कंप्लीट इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनको ज्वाइन कीजिए, आपको हेल्प होगी। इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि आपका कोई पर्सनल डाउट है, आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो नीचे हमारे व्हाट्सएप के नंबर देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट आके हमसे बात कर सकते हैं। ये न्यू हमने अभी शुरू की है सर्विस को, अभी सोच रहे हैं कि किस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स रहता है, किस हिसाब से काम करने का तरीका रहता है, तो उन सबको मिलकर हम काम करेंगे। बस ध्यान रखिएगा, कोई भी इमैच्योर क्वेश्चंस मत कीजिएगा, हमारे पास में इतना टाइम नहीं रहता कि हम आपके सारे क्वेश्चंस को डील कर पाए। जो भी आपका जेन्युइन क्वेश्चंस होगा तो आपको जेन्युइन क्वेश्चंस का रिप्लाई जेन्युइनली मिल भी जाएगा। सो बाकी अगर आपको लगता है कि ये जो भी पसीना हो रहा है, जो हम आपके लिए हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे आपको हेल्प हो रही है, तो एक कमेंट और एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ्यूचर में भी हेल्प हो सकती है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।